तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी के दिमाग में अक्सर ये सवाल तो जरूर आता होगा कि दुनिया का आखिरी छोर खत्म कहाँ होता है, आखिरी रास्ते के बाद का नजारा कैसे दिखता है। इन सवालों के जवाब शायद ही किसी के पास होंगे, लेकिन आज हम इसी प्रश्नों के जवाब आपको देने वाले हैं कि दुनिया का आखिरी छोर कहाँ पर है, यह दुनिया कहाँ खत्म होती है। आपको बता दें कि यूरोपियन देश नॉर्वे में एक ऐसी सड़क है जिसे दुनिया के लास्ट रोड या फिर आखिरी सड़क के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि ये सड़क के खत्म होने के बाद आपको सिर्फ समुद्र और ग्लेशियर ही दिखाई देंगे। इसके अलावा आगे देखने के लिए और कुछ नहीं है। इस सड़क को ईस्ट 69 हाईवे के रूप में जाना जाता है। चलिए आपको इस सड़क की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दूर का बिंदु है। इसी से पृथ्वी की धुरी घूमती है। यहीं पर नॉर्वे देश भी है। ईस्ट 69 हाईवे पर पृथ्वी के छोर को नॉर्वे से जोड़ता है। बात करें आखिरी सड़क की, तो यहाँ से सड़क एक ऐसी जगह पर समाप्त होती है जहाँ से आपको आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। हर तरफ आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। इस सड़क की लंबाई करीबन 14 किलोमीटर है। ईस्ट 69 हाईवे पर अगर आप अकेले जाने के बारे में सोच रहे हैं और दुनिया के आखिरी छोर को पास से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। तभी आपको यहाँ तक के लिए अनुमति मिलेगी। इस सड़क पर किसी भी व्यक्ति को अकेले जाने की अनुमति नहीं है और न ही यहाँ गाड़ी जा सकती है। कारण है यहाँ कई किलोमीटर तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ खोने का खतरा है। यहाँ दिन और रात के समय का मौसम भी एकदम अलग रहता है। उत्तरी ध्रुव की वजह से सर्दियों में यहाँ 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है। गर्मियों में तो यहाँ लगातार सूरज ही दिखाई देता है। सर्दियों के दौरान यहाँ दिन नहीं दिखता और गर्मियों में तो यहाँ रात नहीं होती। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ इतनी मुश्किलों के बाद भी कई लोग यहाँ रहते हैं। इस जगह पर सर्दियों में तापमान -43 डिग्री और गर्मियों में 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। कहते हैं कि इस जगह पर डूबता सूरज और पोलर साइड से देखने में बड़ा ही मजा आता है। कहते हैं कि इस जगह पर पहले मछली का कारोबार हुआ करता था, लेकिन 1930 के बाद से यहाँ विकास होने लगा था। 1934 के आसपास यहाँ सैलानियों ने आना शुरू कर दिया। अब इस जगह पर आपको कई होटल्स और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। अब दुनिया भर में लोग उत्तरी ध्रुव घूमने के लिए आते हैं। यहाँ उन्हें एक अलग दुनिया में होने का एहसास होता है। यहाँ डूबता हुआ सूरज और पोलर लाइट्स तो देखते ही बनते हैं। गहरे नीले आसमान में कभी हरी तो कभी गुलाबी रोशनी देखने को मिलती है। पोलर लाइट्स को ऑरोरा भी कहते हैं। यह रात के समय दिखाई देता है जब आसमान में घुप अंधेरा छाया रहता है। कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहाँ ठंड बहुत ही ज्यादा होती है। गर्मी में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि सर्दियों के दिनों में यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक नीचे चला जाता है। एक बार अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आपको अलग ही दुनिया का एहसास होगा। आपको बता दूं कि यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने तक रात होती है। कहा जाता है कि उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यहाँ सामान्य जगहों की तरह रोजाना रात और रोजाना सुबह नहीं होती है। सर्दियों के दिनों में यहाँ 6 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं होते और रात जैसा नजारा बना रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ दिन भर तापमान बना रहता है और रात नहीं होती, जबकि रात में बहुत ही ठंड पड़ती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ दिन बना रहता है और रात नहीं होती। कहा जाता है कि साल 1930 के बाद इस जगह पर विकास होना शुरू हो गया था। आज दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यह जगह कैसी लगी हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।